कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड रिंग को दिखाया जाता है, जो काफी स्वीट एंड काइंड हार्टेड गर्ल है। रिंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो लोगों की चीजों को टच करने पे उनकी डेस्टिनी देख सकती है, बट अपनी नहीं। अगर रिंग उनको पूरे टाइम पे मौत से ना बचा पाए तो कुछ दिनों के लिए ब्लाइंड भी हो जाती है। फिलहाल तो उन लेडी को इसने बचा ही लिया था। वो भी हैरान होती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। ये तो एक सीक्रेट था जो हर किसी को नहीं मालूम। एक आदमी ने कब से रिंग पे नजर रखी हुई थी, मौका मिलते ही अटैक भी कर देता है। ये थोड़ी सी शॉक्ड कि मेरा दुश्मन कैसे बन गया, मैंने तो कभी किसी को हर्ट करने का सोचा ही नहीं है। तभी हमारे हीरो मिस्टर सिंह की एंट्री होती है। उसके आते ही ये गुंडा तो वहां से भाग ही गया था। सिंह ये रिंग का हस्बैंड है एंड अपनी वाइफ को घर वापस लेके जाने के लिए आया था। ये जाना तो नहीं चाहती थी, वो वहां से भागने की कोशिश ही करने लग जाती है। पहले तो वो फॉलो करता है, जब ये उसके हाथ में नहीं आती फिर अचानक ही उसके माइंड में एक शरारती सा आइडिया आता है। ये तो सीधा अपने अपार्टमेंट आके सामान पैक करके जाने ही वाली होती है कि सिंह इधर ही आ धमका था, और फिर उसकी फेवरेट लेमन टी देने के साथ साथ घर चलने की बात करने लग जाता है। ये नहीं मानने वाली थी कि 6 साल पहले खुद ही तो तुमने मुझे फ्रीडम दिया था, अब वापस क्यों बुला रहे हो। मेन रीजन ये होता है कि सिंह की फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रिंग ही थी। सोचो कि उनके दुश्मन थे, वो रिंग को ही मारना चाहते हैं, और ऐसा सिंह अपनी लाइफ में तो कभी होने नहीं दे सकता था। ग्रैंडपा ने 6 साल पहले ही सिंह की शादी रिंग से करवाई थी कि वो इसे हर डेंजर से बचाएगी। ये तो शादी होते ही वहां से फ्रीडम हासिल करके अपने होम टाउन वापस आ गई थी, बट सिंह उसकी प्रोटेक्शन के लिए वापस ले जाने के लिए ही आया था। अब तक वेडिंग रिंग भी उसने पहन के ही रखी होती है, लेकिन रिंग ने कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया ही नहीं। कह देती है कि मैंने तो वो वेडिंग रिंग बेच दी। ये कहते ही वो तो इधर ही बेहोश हो गई थी। उसकी आंख अब सिंह के घर पे ही खुलती है। उस पर गुस्सा तो करने ही लग जाती है कि ये क्या हरकत की है तुमने, अपनी वाइफ को भला कौन किडनैप करके लाता है। तो सिंह भी कहने ही लगा था कि मुझे जो सही लगा मैंने बिल्कुल वही किया। ये फिर से उस पर अटैक करती है तो वो पकड़ लेता है। अब उसने देख लिया था कि रिंग का ही नेकलेस बना के इसने पहना हुआ था, वो इसे फिंगर में पहनने को बोलता है। पहले ये तो मना कर रही थी, लेकिन अब उसके बार बार कहने पे मान जाती है। और वैसे भी ये उसकी सेफ्टी के लिए ही ठीक था, ताकि लोगों को ये तो मालूम हो कि मिस्टर सिंह की वाइफ कोई और नहीं बल्कि रिंग ही है। इस तरह से हो सकता है कि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। सिंह की फैमिली को पहले हमेशा से यही प्रोटेक्ट करती आई थी, बट अब की बारी सिंह की थी। ये पॉन को देख के हैरान के अभी तक इधर काम ही करते हो। तो सिंह आके कहता है कि क्यों, ये यहाँ पे काम नहीं कर सकता है क्या, मैं इतना बुरा बॉस हूँ। फिर पॉन को वहां से भेज के खुद ही उसे लेमन टी भी सर्व करने लगा था। अब वो पूछती है कि इसमें फिर तो कहीं स्लीपिंग पिल्स तो नहीं मिला दी। तो वो कहता है नहीं, अब की बार लव पोशन मिलाया है। अब पुरानी बातों को ही याद करने लगते हैं कि पहले तो तुम मुझसे नफरत करते थे, अब अचानक यहाँ लाने का क्या रीजन है। और 6 सालों से तो इसने रिंग पे दूर से ही नजर रखी हुई थी। अब वो यहाँ पे इससे डिवोर्स लेने की बात करती है तो आगे से सिंह मना कर देता है कि हमारा लॉ की वजह से नहीं बल्कि और ही कनेक्शन है। तो ये भी कह देती है कि यही कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ मेरी वजह से हुई थी, इसलिए ही तुम मुझसे छुटकारा हासिल नहीं करना चाहते हो, ताकि यहाँ पैसे खामखा मुझे परेशान करते रहो, कभी भी मैं अपनी सुकून की जिंदगी ना गुजार सकूं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब इसे खतरा महसूस हुआ था तो रिंग ने मॉम डैड को गाड़ी रोकने का ही बोला था, बट तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। उनकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल होने के बहस उनका भयानक एक्सीडेंट जो हो गया था। सिंह उसे रोता हुआ देख के तसल्ली देता है कि तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो हमारे दुश्मनों का काम था। खैर वो तो जेल में ही मारे गए हैं, तो अब आखिर कौन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यही सोचने की बात थी। रिंग को बहुत अरसा पहले ही सिंह की फैमिली ने अडॉप्ट किया था, और इसकी इसी स्पेशल एबिलिटी की वजह से कि वो दूसरों की डेस्टिनी देख सकती है, और बस इसी वजह से ही वो हमेशा उनको खतरों से आगाह तो करती रहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी कुछ गड़बड़ी हो ही जाती। खैर यहाँ पे अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक मिस्टर की एंट्री हो जाती है, जो कि काम के हवाले से बात करने के लिए सिंह से मिलने के लिए आया था। अब सिंह फौरन से ही रिंग को घर वापस जाने के लिए बोल देता है, और अपना फोन भी देने ही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही कॉल करनी है, और वो भी एक दफा, समझी तुम।
अब सिंह जैसे ही काम से जाता है तो रिंग को फरार होने का मौका मिल ही गया था। वो असिस्टेंट बू को बहाने से साइड पे करके जैसे ही भागने लगी थी तो रिंग को टच करने पे इसे दिखाई देता है कि जैसे सिंह पे अटैक होने वाला है। ये वापस आके बू को वहां पे चलने को ही बोलती है कि हमें अभी के अभी सिंह के पास जाना है। उसे कॉल्स करती है बट बिजी होने की वजह से वो पिक कर ही नहीं पाता। खैर लोकेशन का इन्हें पता था तो फौरन से ही उसे लेने के लिए आ गई थी। बाकियों को भी भागने का बोलती तो है लेकिन वो लोग तो मारे ही जा चुके थे इनके दुश्मनों के हाथों। सिर्फ सिंह ही बचा था। वो ये बात रिंग से छुपाने का डिसाइड कर तो चुका होता है कि ऐसे ही खामखा में वो टेंशन में आ जाएगी। बट जब कोई मरता है तो ऑटोमेटिकली रिंग को दिखाई देना बंद हो जाता है। सो अब भी वो कुछ दिन ऐसे ही गुजारने वाली थी। फिर हमें ड्रामे के ही विलन ते को दिखाया जाता है। इसके आदमी सिंह को नहीं मार पाए थे तो वो उन पे बहुत ज्यादा ही भड़का हुआ होता है कि जिंदगी में कोई भी काम तुम लोग ढंग का नहीं कर सकते हो क्या। और यहीं पे ही जो गाड़ी उसने उस पर अटैक करवाने के लिए भेजी थी उसको आग भी लगा देता है। रिंग को ऐसे छोड़ के सिंह के जाने के लिए कोई इरादे नहीं थे बट ये कह देती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और बस इसी बीच एक दीवार से भी टकरा गई थी। ये देखते ही सिंह पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है जब इसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। ग्रैंडपा पे इसने काफी ज्यादा गुस्सा किया था कि आपने अपने इतने सारे दुश्मन क्यों बना के रखे हुए हैं। वो तो ईमानदारी से अपना बिजनेस करते हैं। अब लोग उनकी सक्सेस से जेलिस होके खुद ही दुश्मन बन गए। इसमें उनका क्या कसूर था। अब फिर इसका सारा का सारा रुख बदल जाता है रिंग की तरफ कि वो तो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड थी ना, फिर उसे डेंजर का क्यों नहीं पता चल पाया। हालांकि रिंग ने इससे अपोलोजाइज भी किया था बट ये साहब अब उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाले थे। सो बैक टू द प्रेजेंट। इसे आज भी अफसोस था कि मुझे तब रिंग से वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। सिंह की फैमिली का एक दुश्मन जेल में मरा नहीं था बल्कि उन्हें उनके बेटे ते ने निकलवा लिया था। सिंह को ना मारने पे वो गुस्सा तो होते हैं बट अब की बार पक्का इसने प्रॉमिस कर लिया था अपने डैड से कि नेक्स्ट टाइम मेरे हाथों से वो बच के नहीं निकल पाएगा। ये तो मैं आपको अश्योर ही करवाता हूँ। दूसरी तरफ जो चीजें जहां भी पड़ी थी सिंह ने सब कुछ इसे समझा दिया था। ये तो अब उसे वहां से भगा देती है कि मैंने शॉवर लेना है और अभी तक तुम इधर क्या कर रहे हो। ब्रश गिरते ही जैसे ही उठाने की कोशिश करती है तो इसका सर एक चीज से टकरा गया था। शोर की आवाज सुन के सिंह तो भागा भागा इसे देखने के लिए आ जाता है और इसी बीच ही फिसल के दोनों बैथ टब में ही जा गिरे थे। सिंह इसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन इसने उसे पानी में ही डबो दिया था। नेक्स्ट डे जैसे ही सिंह ग्रैंडपा की तरफ से आई हुई लेमन टी इसे दे रहा था साथ ही साथ उसे पीते हुए देख के ब्लश भी करने लगता है। पौन हैरान के बॉस आपको क्या हो गया। वो खुद खाना खाने की बजाय बस रिंग को ही देख ही जा रहा होता है तो पौन अब की बार भी उसे डिस्टर्ब करके उसका सारा का सारा रोमांटिक मूड ऑफ ही कर देता है। और फिर यहीं पे ही एंट्री होती है एक ट्री नामी लड़की की जो कि सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड है। 6 साल बाद भी रिंग को जिंदा सलामत देख के ये तो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज रह गई थी। खैर इसने सोचा था कि अब मेरा चांस बन जाएगा सिंह के साथ बट ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं था। अब कुछ दिनों के लिए इसने रिंग के यहाँ स्टे करने का डिसाइड कर लिया था और वो भी इजाज़त दे देती है। अब जैसे ही सिंह इन दोनों को हक करते हुए देख के क्लोज आता है तो ये दोनों फौरन से उसे साइड पे कर देती हैं। अगले ही दिन फाइनली इसकी आई साइट क्लियर हो गई थी और इसी गुड न्यूज़ के बारे में बाहर आके सबको बताने लग जाती है। और अभी फ़िलहाल सिंह काम के सिलसिले में बाहर गया था तो इन दोनों गर्ल्स ने हैंग आउट करने का डिसाइड भी कर लिया था। कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही मिस्टर सिंह को अपने फ्रेंड्स के थ्रू इतना ही पता चला था कि पहले जो इसके साथ मिस्टर लिखित काम करते थे इसने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। इवन कि उन्हें अपनी कंपनी से भी निकाल दिया था। सो उसने इसे तब मारने मुराने की धमकियां दी थी। तो हो सकता है कि अब की बार उसने इस पर अटैक किया होगा। बाकी के कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने तो बनते ही थे। डिटेल्स वगैरह का भी अब ये लोग सर्च करने का डिसाइड कर ही चुके होते हैं। ये घर पे अपना फ़ोन बहुत ज़्यादा तलाश करती है कि आखिर को उन साहब ने कहाँ पे रख दिया। अब ट्री से एक पेंटिंग के नीचे से निकाल के दे देती है कि मुझे पता है कि वो अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके पीछे ही रखता है। ये सब कुछ देख के एकदम हैरानी रह गई थी कि वाकई में इसकी सिंह के साथ ज़्यादा बनती है, वरना कि वो मुझे भी तो बता सकता था कि अपनी चीज़ें कहाँ पे रखता है। मिस्टर लिखित तो एक ही न्यूज़ सुनने के लिए बेकरार हुए ही जा रहे होते हैं कि आखिर को कब सिंह की डेथ की यहाँ पे मुझे खबर मिलेगी। लेकिन दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ था
ये देख देख के काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो रहे होते हैं। इनके पीछे ही एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम की है लीन। वो करती तो तय के यहाँ ही काम है, सो चापलूसी करने के लिए मिस्टर लिखित के यहाँ रुकी हुई है, लेकिन इस बार में मिस्टर लिखित बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये जैसे घर पे आता है तो इसे अब्बू के थ्रू मालूम हो ही गया था कि वो दोनों गर्ल्स साथ में पार्टी करने के लिए गई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि कम से कम इस बारे में मुझे तब रिंग ने बताना तो चाहिए ही था। वैसे भी मैंने उसे मना किया कि मुझे बिना बताए बाहर नहीं जाना, तो वो कैसे जा सकती है। अब सिंह ट्री को कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल पिक करने से इन मैडम ने मना कर दिया था कि देखो ऐसे ही खामखा में हमारा सर खाएगा। खैर चलो उस बार सारी बातों को छोड़ो, हम दोनों मिलकर कुछ खाना खाने के लिए चलती हैं। और वहाँ पे जाके अपने एक साइड बिजनेस के बारे में बताने लगी थी। तो जो गर्ल्स लोनली होती हैं उन्हें कभी पार्टनर की ज़रूरत पड़ी जाए, मीन के उन्हें मतलब आदमी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं तब उनका पार्टनर बन के भी चली ही जाया करती हूँ। अभी बातें कर ही रही थी कि अचानक ही एक गिफ्ट नामी लड़की इसे कॉल करती है। यही कहती है कि आज की रात मैंने एक पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इसने तो फ़ौरन से हाँ कर दी थी और बस यहीं से ही ट्री को गुड बाय कह के जाने लगती है। ट्री जैसे ही घर पे आके इस बार मिसिंग को बताती है, इवन के कुछ भड़काने भी लगी थी कि देखो उसे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है, तुमसे पूछा भी नहीं और वहाँ पे चली गई, मैं तो उसे रोकती ही रह गई। खैर सिंह ने भी हर हाल में उसे ढूंढने का डिसाइड कर ही लिया था। ये अब जिसकी बर्थडे पार्टी में आई होती है वो कोई और पर्सन नहीं बल्कि मिस्टर तय ही थे। वही लिखित के साथ कोऑपरेशन करने वाला है। अब यहाँ पे तय साहब तो रिंग को अच्छे से जानते ही होते हैं, इसलिए ही अपने एक आदमी से कह के इन दोनों गर्ल्स की ड्रिंक में उसने कुछ मेडिसिन वगैरह मिलवा दी थी। खैर शुक्र है कि फ़ोन तो फिलहाल रिंग के पास था, जिसकी की लोकेशन ट्रेस करने पे इन्हें पता चल जाता है कि वो आखिर को कहाँ पे है। अब जैसे उसे ढूंढने के लिए जा रहा था, ये सब कुछ देख के ट्री का फेस तो रोने वाला ही हो जाता है कि वाकई में रिंग को ये काफ़ी ज़्यादा लव करता है, उसी की अब इसके दिल में इम्पोर्टेंस है, मेरी कोई नहीं है। ये दोनों तो बस अब चकरा के एक साइड पे ही जा गिरी थी। ये बेचारी हैरान होती है कि आखिर को तेने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो तो यहाँ पे इससे यही कहने के लिए रुक गया था कि इसका मतलब है कि तुम दूसरों की डेस्टिनी तो देख सकती हो बट अपनी नहीं, और ये कह के गिफ्ट को तो वही छोड़ के जाता है बट रिंग को लेके चला गया था। जब तक के पॉन और सिंह पहुंचते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट को ही देखते हैं। इसे तो पता चल गया था कि गिफ्ट लिखित की बेटी है, ज़रूर उसने ही मेरी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की होगी। फ़ौरन से वीडियो कॉल करता है और उसकी बेटी को ही दिखाने लगा था कि अगर आपने मेरी वाइफ को नहीं छोड़ा ना, फिर देखना मैं आपके साथ क्या करता हूँ। गाड़ी में जैसे ही रिंग को होश आता है वो अपने हाथ बंधे हुए देख के भागने की कोशिश तो करने ही लगी थी, बट यहाँ पे ये उसे रोक देता है। इसी बीच जैसे उसका हाथ इससे टच होता है तो इसे नज़र आ जाता है कि अभी इनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। फौरन से ही तय को गाड़ी रोकने को ही बोलने लगी थी। खैर जैसे तैसे करके इनका एक्सीडेंट होने से बच गया था। अब तय को भी समझ आ जाती है कि वो रूमर्स नहीं है बल्कि सच है कि इसे दूसरों की डेस्टिनीज नज़र आती हैं। मिस्टर लिखित सिंह को कॉल करके अपनी बेटी को छोड़ने के लिए बोल रहे होते हैं कि देखो मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर को तुम्हारी वाइफ का और मेरी बेटी का कैसे राब्ता हुआ, और ना ही मेरे पास तुम्हारी वाइफ है। वो तो रात को एक शेयर होल्डर से मिलने के लिए ही गई थी, अब तुम्हारी वाइफ को इसने अपना पार्टनर बना लिया, इसमें मेरा क्या ही कसूर है। ये बेचारा हैरान तो होता है कि उसका पार्टनर कौन है। चलो जो भी है ज़रूर उसी ने ही मेरी वाइफ को किडनैप किया होगा। इस बारे में भी इसने अब पता कराने का डिसाइड कर ही लिया था। ये अब तय से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो, वैसे भी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब इसे मालूम होता है कि ये तो एक्चुअली में सिंह की फैमिली का ही दुश्मन है, और ये तो उससे जेलिस भी फील करता है कि हमेशा ही सिंह को लाइफ में सब कुछ मिला है, फैमिली भी मिली, ऊपर से दौलत भी मिली, एक प्रोटेक्ट करने वाली वाइफ भी है। सो इससे बढ़ के और क्या हो सकता था। जलन के मारे इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होता है। इसे भी ऑफर देने ही लगा था कि तुम सिंह के यहाँ से काम करना छोड़ दो, बल्कि मेरे यहाँ ही काम कर लो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। और इसी बीच ही सिंह अपने आदमी को लेके फांसी से बचाने के लिए आ ही गया था। ये उसकी नज़रों से बचते बचाते हुए सिंह को आके हक कर लेती है, और ये वाला सीन देख के देखा फेस ही लटक गया था कि क्या सच में ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं। जैसे तैसे करके इनकी नज़रों से बच के वो तो वहाँ से भाग ही जाता है। जब चोरी चोरी सिंह इधर इसे देख रहा था, कौन जानबूझ के इनके बीच में आ जाता है। सो इस तरह से उसे मालूम हो गया था कि कब से ही सिंह की उस पर नज़र थी।
थोड़ा बहुत गुस्सा तो करते हैं कि अगर वो जिसने भी तुम्हें पकड़ा था कोई नुकसान पहुंचा देता तो क्या होता। मैंने मना किया था ना कि ऐसे मुझसे बिना पूछे बाहर नहीं जाना है। ये अपोलोजाइज़ कर रही होती है। खैर हैरान भी थी कि आखिर को वो वाला बंदा था तो था कौन। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है और वो हमारी फैमिली के बारे में डिटेल्स वगैरह भी जानता ही है। और क्या तुम्हें पता है कि उसने मुझे डबल मनी देने की ऑफ़र की थी कि मैं तुम्हारे यहाँ से काम करना छोड़ दूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना वो एक्सेप्ट कर लूँ। ये सुन के अब सिंह को तो और ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात कर रही हो तुम। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो। अब ये बात तो जान गया था कि उसके पाँव पे चोट लगी है और उस पर गुस्सा भी होता है। इसलिए पॉन को कह देता है कि जाओ उसे मेडिसिन लगा दो। जैसे ही बेचारा पॉन उसे मेडिसिन लगाने के लिए आता है तो फौरन से उसे वहाँ से जाने को बोल देता है कि इसका ख्याल मैं खुद ही रख लूँगा। अब अचानक ही उसके पाँव में दर्द होने लगी थी तो वो इसके फेस पे ही अपनी टांग मार देती है एंड देन अपोलोजाइज भी करने लगी थी कि मुझे तो हर्ट फील हो रहा था। खैर वो तो अब यहाँ पे इसे दोबारा से ही मरहम पट्टी करने लग जाता है कि वैसे भी कौन सा डॉक्टर है जिसे कि पता होगा कि कैसे ये ख्याल वगैरह रखना है। तो ये कह देती है कि अगर वो डॉक्टर नहीं है तो तुम भी कौन से डॉक्टर हो। खैर जैसे ही वो इसका ख्याल रख रहा था उसका ये वाला गेस्चर तो यहाँ पे रिंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। दूसरी तरफ ही मिस्टर ते साहब लिखित से मिलने के लिए आए थे और आते ही उसे सिंह के खिलाफ भड़काने भी लग जाता है कि देखो वो चाहता है कि हम दोनों के बीच कोऑपरेशन मत हो। इसलिए तो उसने अपनी वाइफ को आपकी बेटी के पास ही भेजा था ताकि हमारे बीच दरारें पैदा हों। आइंदा के बाद केयरफुल रहिएगा। थोड़ी देर के बाद ही सिंह के दोनों फ्रेंड्स मिस्टर लिखित के पास आते हैं कि हमें पता है कि आपने बहुत पहले धमकियां वगैरह दी थी ना मिस्टर सिंह को। इसलिए उन पे अटैक भी हुआ तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन तो चलना ही पड़ेगा, जो कि मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ जाता है। सिंह को इतना ही पता था कि बहुत साल पहले ही तुम्हारे लवर की डेथ हुई थी ना मेरी वजह से, तो इसी वजह से आज तक मुझसे हेट करती आई हो ना। खैर छोड़ो। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि क्या हम दोनों एक कपल की तरह लाइफ नहीं गुजार सकते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भुला क्यों नहीं देती हो। और वैसे भी फिजिकल कांटेक्ट करने के बाद ही इसकी जो स्पेशल एबिलिटी थी कि डेस्टिनीज वगैरह देख सकती है वो ख़त्म हो जानी थी। वो अभी भी इसे फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रो के उसे खुद से दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि मेरे मास्टर जो कि आपके ग्रैंडपा हैं उसने मुझे खुद ही आप लोगों की हिफाजत करने के लिए ही आपसे शादी करवाई थी। एंड देन जब तक के आप लोगों को दुश्मनों से ख़तरा है तब तक ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो भी फिर उठ के बैठ जाता है। फिर बाद में ही हमें सरोई नामी लड़की को दिखाया जाता है जो कि सिंह की ही कज़न थी। इसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करवाने के लिए उसने इसके पास भेजा था। ये क्या बॉयज़ वाली रखी हुई हैं, तुम लड़कियों वाली ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। ये कह देती है कि मुझे फाइटिंग करने में आसानी होती है तो इसी वजह से ही पहले ही हमेशा क्राई बेबी हुआ करती थी। तो इसकी जो इतना ज़्यादा चेंज आया था स्टोरी भी हैरान ही होती है कि तुम इतना बदल कैसे गई हो। ये भी कहती है कि हाँ जो मेरा ख्याल रखने वाला था सोन वो तो मर गया, तो बस इसीलिए ही मैंने खुद को चेंज कर लिया कि अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। और वैसे भी जो अच्छे लोग होते हैं ना वो तो जल्दी मर जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीन लोग ही रह गए। और ये सारी बातें तो हमारा हीरो भी खड़ा सुन ही रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि अभी तक अपने उस पुराने लवर को ये भूल नहीं पाई है। और यहीं पे ही पॉन्ड से बात करने लगा था कि अपने एक्स लवर को बुलाने में आखिर को कितना अरसा लगता है। और यही बातें सुनते सुनते ऊपर से रिंग की भी एंट्री होती है कि बुलाने की क्या ज़रूरत है। ये पहले ही गुस्सा हुए बैठा था, इसलिए कह देता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो मेरी वाइफ बन के ही रहो और वही सारी ड्यूटीज़ निभाने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी के अभी उसे अपने साथ चलने को ही बोलने लगता है। और फिर तभी हमें इसका एक और कज़न सैंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही रूड होता है। इवन के यही चाहता है कि बस सिंह की बजाय सारी की सारी अथॉरिटी एंड पावर इसे ही मिल जाए। कुछ लोगों को परेशान करने के लिए ही आ गया था। खैर ये सब कुछ देखते हुए ही हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही जाती है जो कि इन गाँव वालों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करने ही वाला था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब यही सब कुछ देख देख के सैंग का तो गुस्से के मारे बुरा हाल होता है। ऊपर से ही इसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग भी आ गई थी, वरना के कब का सैंग ने सिंह को मार दिया होता। इसलिए इसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये मैडम यहाँ पे क्यों आ गई हैं। घर पे आके सिंह तो अपने पास्ट की मेमोरीज में ही खो जाता है। एक्चुअली में आज जो भी रिंग ने बातें की थी उसका कुछ ज़्यादा ही इसके दिल पे असर हो गया था। ये याद करता है कि कैसे रिंग का ख्याल हमेशा ही सोन रखा करता था। दोनों में अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी।
और ये सब कुछ देख देख के इसे काफ़ी ज़्यादा जलन हुआ करती थी। इवन कि इसे इतना पता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और कुछ नहीं। एक दिन अचानक ही ग्रैंडपा ने सिंह की शादी की अनाउंसमेंट रिंग के साथ कर दी थी कि वो हमेशा ही इसे प्रोटेक्ट करेगी। और ये सारी बातें सुन के ये तो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था। ये जानता था कि एक्चुअली में रिंग तो सॉन को पसंद करती है, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। सो जाके सॉन से कह देता है कि तुम अगर प्रपोज करना चाहते हो तो जल्दी से जाके रिंग को कर लो, और मेरी तरफ से तुम्हें फ्रीडम है, मैं कौन सा उसे पसंद करता हूँ। अब यही बातें याद कर कर के ही बहुत ज़्यादा ही दुखी लग रहा था। और कुछ ऐसा सा हाल ही रिंग का होता है, यहीं पे ही रिंग भी उन सारी बातों को ये सोच रही थी। पास्ट में ये खुद ही सिंह को पसंद करती थी, बट सबको यही गलत फहमी थी जैसे कि सॉन और रिंग एक दूसरे से लव करते हैं। इसने तब सारी की सारी सिंह की बातें सुनी ली थी जब वो सॉन से कह रहा था कि तुम्हारा जो भी चांस बनता है अपना बना लो रिंग के साथ, मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो आज़ादी चाहता हूँ, आज़ादी। ये सब कुछ सुन के इसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था कि क्या सच में सिंह तुम मुझसे लव नहीं करते हो। एक बार में आके सैंग तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया था। उसे भी जेलिसी होती है कि हमेशा ही ग्रैंडपा सिर्फ और सिर्फ सिंह को ही इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, हमें तो कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब इससे मिलने के लिए तय की एंट्री होती है। उसने सारे लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी हुई थी और बस इससे ही अपनी फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाता है, जो कि सैंग ने एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों ही मिलकर सिंह को बर्बाद करने के ही प्लान बना रहे होते हैं। रात को ये एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहीं पे फाइनली गर्ल्स वाली ड्रेसिंग करके ही हमारी क्यूट सी हीरोइन की एंट्री हो ही गई थी। आज तो सिंह सबको अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये सब कुछ देख देख के इधर ही गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था ट्री का। अचानक ही इसे नजर आता है जैसे कि थोड़ी देर में ही कोई सिंह को शूट करने वाला है। ट्री का तो वैसे भी रो रो के बुरा हाल ही होता है और अपने पास्ट को ही याद करने लगी थी कि वो सिंह के साथ कितना अच्छा वक्त बिताती थी। इवन कि एक दफ़ा तो सिंह ने इसे प्रपोज भी किया था ब्यूटीफुल सी रिंग देख के। लेकिन रिंग के आते ही अब ये सब कुछ कैसे चेंज हो गया। वो अब जैसे उसे एक पिस्टल वगैरह मिलता है, इससे पहले कि सिंह को शूट करती ही सिंह उसे ये काम करने से रोकने के लिए आता है। इसी बीच उसे गोली लग गई थी। खैर इसने यहाँ पे बुलेट प्रूफ शर्ट पहनी हुई थी, तो रिंग को अपनी चिंता ना करने को ही बोलने लगा था। फिर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि वाकई में ये मेरा भी ख्याल रखती है, इसके दिल में कुछ तो है जो कि मानती नहीं है, मुझे भी पसंद करती ही होगी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए ही बू को ही इसने ते के पीछे लगा दिया होता है। लेकिन यहाँ पे ते को सारी बात का मालूम हो जाता है और अपने आदमी से कह के ही उसने बू को शूट करवा दिया था। अब जैसे ही सिंह को मालूम होता है वो उस पर गुस्सा करने लग गया था कि मैंने जस्ट तुम्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को बोला था, ये नहीं कहा था कि वहाँ से मार खा के आ जाना। खैर बहुत ज़्यादा ही ट्राइयाँ करने के बाद इसे इतना तो पता चल जाता है कि इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो सिर्फ और सिर्फ है ते। लेकिन उसके क्लोज जाना कोई आसान काम नहीं था, उसके लिए भी इन्हें फुल एक प्लानिंग की ज़रूरत थी। जो कोई भी एक्शन लेना था इन लोगों ने मिल के ही लेना होता है। घर पे जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि बहुत सारी लेडीज़ ड्रेसेस मौजूद हैं, तो एकदम सरप्राइज रह गई थी। अब स्टोरी आके बताती है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड चाहते हैं कि तुम ब्यूटीफुल गर्ल्स की तरह ही ड्रेसिंग करो, तो ऐसे कर लो ना। अब ये लड़कों वाली ड्रेसिंग करने का क्या ही फ़ायदा है। जैसे ही सिंह घर पे आता है ये उसी की शर्ट पहन के बाहर निकल आई थी और ये सब कुछ देख देख के सिंह का गुस्से के मारे बुरा हाल। वो फिर अब खुद ही अपने मुंह से कह देते हैं कि क्या तुम गर्ल्स वाली ड्रेसिंग नहीं कर सकती हो, मैं बस तुम्हें उसी ड्रेसिंग में देखना चाहता हूँ। थोड़ी देर में ही इनके बीच एक कंपटीशन होने वाला था। हालांकि पॉन ने मना किया था कि ना कोई हक करेगा और ना ही किस करेगा। और पहले ही तो इसे मार खानी पड़ जाती है रिंग से। दूसरे नंबर पर जैसे वो इसे हक करता है तो फौरन से ही पॉन साइड पे कर देता है कि मना किया था ना कि हक भी नहीं करनी एंड किस भी नहीं करनी। रिंग ने तो सिंह की अच्छी खासी दुर्गत बना के उसे पूल में ही फेंक दिया होता है। अब उस जगह पे मारा था जहाँ पे कि नहीं मारना चाहिए था। वो इससे नाराज़ हो जाता है कि तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। रात को खुद ही उसके लिए पोरिज वगैरह बना के ही लाई थी। अभी भी नखरे दिखाई जा रहा था, तभी अचानक उसे ट्री की कॉल आ जाती है और ये देखते हुए ही वो जो उसके लिए पोरिज लाई थी लेके बाहर निकल आती है, जेलिस जो फील कर रही थी। अब ट्री को तो इसने साफ मना कर दिया था कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, उसी से ही लव करता हूँ, सो आइंदा के बाद मुझे कॉल करके तंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी बातें तो इधर खड़ी रिंग ने सुन ली थी। अब ये उसे बताने की कोशिश करता है कि देखा मैं तुमसे कितना ज़्यादा लव करता हूँ, पता नहीं आखिर को तुम कब समझोगी।
अगले दिन फिर इसके कहने पे ही जैसे ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के आती है, एक दफ़ा तो सिंह इससे नज़रें हटा ही नहीं पाता। बेध्यानी में खुद को चोट भी लगवाई बैठता है एंड देन जैसे ही आके इसे हक करता है तो वो फिर इसे साइड पे करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। ते तो अपनी जिद का पक्का हो गया था, वो तो हर हाल में गिफ्ट से शादी करना चाहता था। इस बारे में जैसे ही आके मिस्टर लिखित को बताता है तो गिफ्ट भी सुन लेती है और वो इन सभी से ही नाराज होके वहाँ से जाने ही लगी थी। कंपनी में ही रिंग और सिंह दोनों की ही एंट्री हो गई थी और इन्हें साथ में देख देख के सैंग का जेलिसी के मारे बुरा हाल। वो जानता था जब तक कि सिंह की लाइफ में ये रिंग है तब तक वो उसे नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते हैं। आज ये एक घर खरीदने के लिए ही उनकी ऑनर के पास पहुंचे होते हैं, बट यहाँ पे ते को देख के एकदम सरप्राइज ही रह गया था। वो भी इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन जो करवाना चाहता था। ये लेडी कहती हैं कि आपके सामने मैं 2 पिक्चर्स रखती हूँ, इनमें से अब जो भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, फिर बाद में ही मैं डिसाइड कर लूँगी कि आखिर को किसके साथ मैंने कोऑपरेशन करनी है। मीटिंग में जैसे ही अचानक मैगजीन पे सिंह की फ़ोटो पे इसका हाथ पड़ता है तो इसे नज़र आने लगा था कि जैसे ही थोड़ी देर में सिंह पानी में ही डूब के मरने वाला है। फ़ौरन से ही कॉल कर देती है पॉन को कि हर हाल में चाहे जो भी हो जाए तुमने सिंह को पानी से दूर रखना है। इनका तो टक्कर का मुकाबला होने ही वाला था। दोनों ये चाहते हैं कि बस हर हाल में ये वाला घर हमारा ही होना चाहिए। जाके एक एक पिक्चर्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ देखते हुए ही इन मैडम ने फाइनली अपना कॉन्ट्रैक्ट सिंह के साथ ही साइन कर लिया था। यही सब कुछ देख के ते तो इसके आदमी पे अटैक करता हुआ वहां से चले ही गया था। गिफ्ट तो अब ते से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने डैड को धमकियां दे रही होती है कि अगर आपने मेरी शादी ते से करवाई तो मैंने यहाँ से कूद के मर जाना है। ये सारा कुछ अब जैसे ही रिंग देखती है तो फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए आ गई थी। सोई से तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो फौरन से ही वीडियो कॉल करके सिंह को भी बुला लेती है। रिंग गिफ्ट को ही रोकने लगी थी कि प्लीज़ ऐसी हरकत मत करो, इस तरह से तुम्हारी जान जा सकती है। और यहीं पे इसका खुद का हाथ फिसल जाता है और सीधा ही पानी में ही जा गिरी थी और इसे बचाने के लिए सिंह भी पानी में छलांग लगा देता है। अब इधर जैसे ये बेहोश होती है तो वो फिर इसे सीपीआर दे के ही होश में लाने की कोशिश तो करने ही लगा था और इसी बीच ही ये दोनों पानी में डूबते ही चले जाते हैं। लिखित को तो अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही थी, इसलिए फ़ौरन से ही देखने के लिए आ जाते हैं। उन्हें भी आज जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में मालूम हो ही गया था। अब सही सलामत देख के बहुत ज़्यादा रिलीफ भी फील करते हैं। दूसरी तरफ ये स्टोरी का रो रो के बुरा हाल के अभी तक सिंह और रिंग का कोई पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं वो किधर गए, जिंदा भी हैं कि नहीं। डॉक्टर उसे इमोशनल होता देख के तसल्ली देने लग जाता है कि वो मिल जाएंगे, डोंट वरी। तेरे को तो ये गुड न्यूज़ मिली थी कि सिंह मर चुका है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता था। इन दोनों को कुछ लोगों ने बचा ही लिया था और बस चंद दिन इसी गांव में ही रहने का डिसाइड कर ही चुके होते हैं। अब रिंग सही थी, यही देख के सिंह फौरन से उसे हक भी कर लेता है। ट्राई को भी फिक्र थी कि सिंह का क्या बना, तो स्रोई कह देती है कि अभी तो ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी वो मिल जाएंगे। उनके गुम होने की ज़्यादा खुशी तो सैंग को ही थी। सिंह जैसे ही बैथ ले रहा था तो उसे रिंग के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आग बुझाने के चक्कर में खुद से लिपटा कपड़ा भी उसने उतार ही लिया था और ये देख के अब रिंग ज़ोर से चिल्लाती हुई वहाँ से भागी गई थी कि मुझे क्या देखना पड़ रहा है। ते सैंग को उल्टे उल्टे मशवरे देने में बिजी के कंपनी को संभाल ही लो तो बेहतर रहेगा। यही मौका है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने खुद को प्रूव करो। तुम्हें जब भी अगर कोई मुश्किल हुई तो मुझे बताना, सारी सिचुएशंस को हैंडल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड देन एक एडवाइज़र बन के तुम्हारी कंपनी में भी आ ही सकता हूँ। वो भी ये सुन के इसके साथ डील कर लेता है कि ठीक है। सिंह के माइंड में पता नहीं क्या ख्याल आया था, इससे पूछ लेता है कि अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हें मुझ में आरते में से किसी एक को एक्सेप्ट करना पड़े तो किसे करोगी। इसका ये वाला सवाल सुन के वो तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है कि ये भी कोई पूछने की बात है। यार मैं तो दोनों में से किसी को भी ना करूं। एक्चुअली में ते ने इसे कह दिया था कि मुझे तो रिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है। वैसे भी उसने जो इसे ऑफ़र दी थी तब रिंग ने कहा था कि वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। यही सुन सुन के इसका जेलिसी के मारे बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल था। इसे यही लग रहा होता है कि मुझसे ज़्यादा तो ये ते से ही लव करती होगी। अब ये इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इसके बाद तो रिंग से इसे मार ही खानी पड़ जाती है। रात के वक्त ये गांव वाले जैसे इंजॉय कर रहे होते हैं तो इन लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल होने को बोल देते हैं।
ये भी साथ में खूब सारी मस्तियाँ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो ही गए थे। और यहीं पे एक ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है, जो कि आते ही सिंह पे भड़क जाते हैं कि क्या तुम्हें कंपनी का कुछ होश भी है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अगले ही दिन इसने ग्रैंडपा से बात कर ली थी कि मैं तो कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ, सो क्या इस गांव में स्टे कर लूँ। वो भी इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब इन्होंने मिलने के लिए और बात करने के लिए रिंग को बुलाया था। इन्होंने तो जब इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी तब साफ मना कर दिया था कि एक दूसरे के लव में नहीं पड़ना है। स्पेशली कि रिंग से कह रहे होते हैं, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम उसके साथ जो भी फिज़िकल कांटेक्ट बनाया तो तुम्हारी ये एबिलिटी चली जाएगी। सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन की खातिर ही हमने आपकी शादी उससे करवाई थी। सो बेहतर यही रहेगा कि उससे दूर रहना। ये भी उनसे प्रॉमिस कर लेती है, जैसा कि आपने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और फिर अपने पास्ट को भी याद करने लगी थी कि कैसे जब ये छोटी थी तो तब ग्रैंडपा ने ही इसे अडॉप्ट किया था और बहुत सारी खुशियाँ भी ज़िंदगी में नसीब हुई थी। सो उनका ये एहसान ये कैसे भुला सकती थी। इसलिए ही कह देती है कि आप टेंशन मत लेना, हमेशा मेरे तो आप मास्टर ही रहेंगे। थोड़ी देर के बाद जैसे ये एक बफलो को नहलाने के लिए आती है, ये सारा कुछ तो हमारा हीरो भी बैठा देख ही रहा था। अरे एक बहुत ही मज़े से स्टाइल से जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करता है तो फिसल के सीधा इसी पानी में ही जा गिरा था। और दोनों थोड़ा बहुत खेलने भी लगते हैं। इसके बाद ही अचानक इसे फील होता है जैसे कि मेरी पैंटी में एक लीच घुस गया। उसे देखने के लिए इसकी हेल्प मांगता है। इसे निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो तो इसके हाथ पे ही आके रुक गया था। अब यही देख के रिंग तो फ़ौरन से ही भागना स्टार्ट कर देती है और इसके पीछे पीछे सिंह होता है। दूसरी तरफ ही दिखाया जाता है कि गिफ्ट बेचारी जितना ज़्यादा मना कर लेती, फाइनली तेज साहब ने उससे शादी कर ही ली थी। और इस बात से तो डैड काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं, लेकिन गिफ्ट तो ज़रा भी खुश नहीं लग रही होती। वो बेचारी तो जैसे ये क्लोज आता है इससे दूर दूर ही भागती है, लेकिन क्या करती, डैड की वजह से तो इसे उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ गया था। रात के वक्त जैसे वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, ये तो फ़ौरन से ही साइड पे ही चली गई थी। अब सिंह को समझ नहीं आ रही होती है कि वो मुझसे इतना ज़्यादा दूर क्यों भागती है। शायद कि मेन रीज़न होगा सोन। और फिर अपने पास्ट की यादों में ही खो गया था। जब सोन ने रिंग को शादी के लिए प्रपोज किया था, सारी की सारी अरेंजमेंट सिंह ने ही कर दी थी, लेकिन तब इसने उसे मना कर दिया था। यही कहा था कि ग्रैंडपा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है सिंह के साथ, तो मैं उनका ये ऑर्डर टाल तो नहीं सकती हूँ। और फिर उसे ये भी कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई ही माना है, और ये कह के वहाँ से चली ही गई थी उसे रिजेक्ट करके। उसके बाद ही सीधा इन दोनों की शादी का ही डे आ गया था। अब यहाँ पे जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो इसे नज़र आ जाता है कि एक रेड बाइक पे बैठ के जैसे ही जा रहा होता है तो इसका एक्सीडेंट होने वाला है। इस बारे में वो सिंह को बता तो देती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं विश्वास करने वाला था कि देखते हैं कि क्या होता है। वो अपनी उसी बाइक पे बैठ के जाना तो चाहता था, लेकिन ये मना कर देती है। सो और उसके साथ भी जाने ही लगी थी कि ऐसे ही खामखामे से कोई ख़तरा ना हो। और इनके पीछे पीछे सॉन भागता है। वो तो रेड वाली बाइक में ही बैठा हुआ था। अब जो इनके दुश्मन थे उन्होंने उस गनमैन को कहा था कि जो भी रेड बाइक वाला होगा उसे मार देना। सो उसने बिल्कुल ऐसे ही किया और वहाँ पे सोन जो बैठा हुआ था, सो इसलिए इस इंसिडेंट के बाद ही उसकी डेथ हो गई। इस बात का अफसोस तो उसे आज भी होता है और यहाँ पे बैठे बैठे उससे माफ़ी भी मांग ही रहा था कि सोन मुझे माफ़ कर देना। अगले ही दिन ग्रैंडपा को पता चलता है कि इन्हें बिना बताए सिंह तो सिटी चला गया। ये बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। खैर सिंह को ही अब अपने ही फ्रेंड्स के पास ही दिखाया जाता है। पहले तो पॉन आगे इसे देख के खुशी से इसके पाँव ही पकड़ लेता है। इसके बाद बू आता है और वो तो आते इसे हक कर लेता है कि शुक्र है कि आप जिंदा हैं। खैर इन सारी बातों को छोड़ के अब अपनी काम की बात करते हैं। ये तो एक बंदे को ही देख रहे थे जो कि किसी ज़माने में सिंह की फैमिली का बॉडीगार्ड था, लेकिन फिर बाद में उसने रिंग के अडॉप्टिव पेरेंट्स को मार दिया। ऐसे समझो कि इनकी फैमिली का दुश्मन बन गया और अब वही वाला शख्स ते के यहाँ ही काम करता है। सो यही कह रहे होते हैं कि अगर हमें ते तक पहुँचना है तो उससे पहले इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी ही पड़ेगी, इसे ही पकड़ना होगा, वरना कि फिर हमारा काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इधर रिंग गिफ्ट को कॉल करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सो इसलिए कोई ना कोई प्लानिंग कर ही रहे थे कि मुझे शहर में जाने का मौका मिल जाएगा और बस गिफ्ट के थ्रू ही तो मैं ते तक पहुँच सकती हूँ। फ़िलहाल जो भी इसका प्लान था
ये सारी बातें ग्रैंडपा सुन लेते हैं। ग्रैंडपा ने इसे सिटी जाने की इजाज़त दे तो दी थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सिंह अपनी ही फैमिली को आगे बढ़ाए। सो ट्री और उसके बीच रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में तुम ही उन दोनों की हेल्प करोगी, और हाँ, हमेशा ही सेकंड वाइफ बन के उसे प्रोटेक्ट करना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मान जाती है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप जैसा करने को बोल रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब खुद भी सिंह को पसंद तो करती है, लेकिन अब ये ग्रैंडपा का ऑर्डर था तो वो कैसे ना मानती। यहाँ पे स्ट्रॉई पॉन्ड पे गुस्सा कर रही थी कि सिंह सही है और यहाँ पे आ भी गया, इस बारे में आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो सिंह कहता है कि मैंने खुद ही मना किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरे ज़िंदा होने के बारे में तेरे को कोई भी खबर ना मिले। उसके अलावा हम जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं कर ही लेंगे। क्या थोड़ी देर के बाद इसे पता चलता है कि रिंग मैडम तो सिटी आ गई है। ये उसे ढूंढने के लिए जाना तो चाह रहा था, बट सभी मना कर देते हैं कि अभी खुद ही तो कह रहे थे कि मेरे आने का फ़िलहाल तेरे को पता ना चले। अब तुम अगर रिंग को ढूंढने के लिए गए तो जाहिर सी बात है उसे तो पता चल ही जाना है। ये अब फ़ौरन से ही रिंग को कॉल करता है कि मैंने मना किया था ना कि वहाँ पे रहना, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी है, लेकिन अभी भी नहीं सुनती। फ़ौरन से कॉल काट देती है। आज की रात ही इसने गिफ्ट से मिलने का जो भी प्लान बनाया था वहाँ पे पहुँचाई होती है। अब इस बारे में तो ऑलरेडी ही पता होता है तेरे को। वो जैसे ही इन दोनों को देखता है इनके पीछे पड़ जाता है, ये भी भागना स्टार्ट कर देती हैं। इसी बीच ही इस बेचारी को चोट भी लग गई थी। अब उसका ध्यान भटकाने में पॉन और बू दोनों ने ही हेल्प कर दी थी। यहीं पे हमारे हीरो जो आया होता है और यहाँ पे इनसे गुस्सा ही करने लगा था कि क्या आप लोग मेरी वाइफ को किडनैप करने के लिए आए थे। ये कह देते हैं कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो। खैर अब फ़ौरन से इसके पुलिस वाले फ्रेंड्स की एंट्री होती है और वो तय को लेते हुए चले ही गए थे। यहीं पे ही सिंह से सारा कुछ खड़ा देख ही रहा था। उसका जो प्लान था कि हर हाल में तय रिंग तक पहुंचा ही ना, सो फाइनली अपने उस प्लान में सक्सेसफुल हो ही गया था। बातों ही बातों में गिफ्ट इससे पूछ लेती है कि वैसे सिंह की कोई खबर, वो जिंदा है कि नहीं है। ये कह देती है कि नहीं, बहुत पहले ही मेरा और उसका राब्ता ख़त्म हो गया था, मुझे नहीं मालूम कि आखिर को वो किधर है। गिफ्ट तो इसकी बात पे विश्वास कर ही लेती है। रात को चुपके चुपके से घर पे आई थी, लेकिन डॉक्टर की नज़र पड़ गई थी। वो ये भी नोट करता है जैसे कि इसके पाँव पे चोट लगी है, मेडिसिन लगाने बैठ गया था। और यही देखता देखता ऊपर से सिंह की एंट्री हो जाती है। अब अपनी सारी की सारी भुड़ास निकाल लेता है कि मैंने मना किया था ना कि मेरी इजाज़त के बिना कहीं भी नहीं जाना है, और तुमने सोच भी कैसे लिया गिफ्ट से मिलने का। ये कह देती है कि मैं जस्ट हेल्प करना चाहती हूँ एक मुजरिम को पकड़वाने में, इसलिए वहाँ पे गई थी। ये सुन के अब सिंह की तो बोलती ही बंद हो जाती है, वो आगे से क्या ही कहता। नेक्स्ट डे ही वो रिंग को लेके एक न्यू हाउस में ही आया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, एंड उसे देख के मन ही मन में ये खुश भी हो रही होती है। अभी तो सिंह और ते दोनों को ही नहीं पता था कि सिंह जिंदा भी है कि नहीं। खैर उसे ही लेके ये अपनी कंपनी तक ही पहुंच आया था एज ए एडवाइज़र। नेक्स्ट वो इसके साथ मिलकर ही काम करने वाला था। बाकी सारे शेयर होल्डर से भी उसने से इंट्रोड्यूस करवा ही दिया था। साथ में जैसे ही रिंग और ट्री की मुलाकात होती है, वो तो सीधा इसे अपने घर पे ही लेके आ गई थी। इसने भी इधर कुछ दिन स्टे करने का डिसाइड कर लिया था। वैसे भी ग्रैंडपा का जो ऑर्डर था इन दोनों को मिलाना, वो तो बस अपने इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने में ही लगी होती है। अब डॉक्टर ने स्टोरी को नहीं देखा था तो इससे पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पे है। ये कहती है कि रुको मैं अभी उसे बुलाती हूँ, आप उससे मिल लेना। ये जैसे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर को इसका हाथ पकड़ा हुआ देख के सिंह को तो काफ़ी ज़्यादा जेलिसी होती है, और बस ऐसे ही इससे मुंह मोड़ के पहले तो वहाँ से जाता है, एंड देन जैसे ही देखता है कि ट्री को लाने वाली इधर कोई और नहीं यही है, तो एक मिट्टी उठा के इसके ऊपर ही डालने लगा था। यही कहता है कि तुम जो ट्री को इधर लाई हो उसके लिए थैंक यू, मैं तो चाहता ही यही था। ये सब कुछ देख देख के ना इसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, और इसके सामने ही इसे इरिटेट करने के लिए डॉक्टर से कह देती है कि मेरे पाँव में दर्द हो रही है, क्या आप मेडिसिन लगा देंगे। अब फिर सिंह कह के जाता है कि हाँ ठीक है, अगर ज़्यादा दर्द हो तो इसकी बेशक टांग काट देना। और ये कहता हुआ वहाँ से इसे भी गुस्सा आ रहा था, जेलिसी भी हो रही होती है कि आखिर को वो ट्री के साथ इतना फ्री होने की कोशिश क्यों कर रहा है। खैर खुद ही तो उसे मिलवाने के इरादे होते हैं इन मैडम के। उसके पूल को गंदा करने के लिए बैठ जाती है, यहीं पे मैं अपने पाँव धोऊंगी।
जो भी प्लान्स इन्होंने बनाए थे ये तय तक पहुंच ही नहीं पाए होते हैं, इसलिए फिर से कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर ही रहे होते हैं। और स्पेशली कि सिंगी से कह देता है कि पिछली दफ़ा भी तुम गिफ्ट से मिलने के लिए चली गई थी और वो तेज साहब तुम्हें पकड़ने वाले थे, यार अब की बार ऐसी मिस्टेक की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर ट्री को लेता हुआ वहाँ से चले ही जाता है जानबूझ के इसे चिढ़ाने के लिए। इसे गिफ्ट का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब इन दोनों के बीच जो भी बातें हुआ करती थी उस बारे में तय को तो पता ही होता है। आखिर को उसने रिंग पे और गिफ्ट पे दोनों पे ही नज़र रखी हुई थी। सिंह को तो रिंग को छेड़ने में मज़ा ही आ रहा था, जानबूझ के ही इसके सामने ट्री ट्री का नाम ही लिए जा रहा होता है और ये तो अपना सर ही पकड़ के बैठ जाती है। और फिर बाद में ट्री से कहने ही लगी थी कि अगर अकेले में ही सिंह के साथ डिनर करना चाहती हो तो सबका अरेंज मैं कर दूंगी। बाद में जो भी लोग मौजूद थे उन सबको ही वहाँ से जाने को बोल रही होती है। सिंह भी इससे कह देता है कि ठीक है ये लो मेरा एटीएम कार्ड, तुम भी इनके साथ जा सकती हो। यह गुस्सा करती हुई अपने रूम में ही आ गई थी। जैसे ही आवाज़ें सुनती है कि सिंह और ट्री के बीच कुछ हो रहा है, इसे तो काफ़ी ज़्यादा रोना आता है जेलसी की वजह से। आखिर को खुद भी तो सिंह को पसंद ही करने लगी थी, लेकिन ग्रैंडपा का ऑर्डर था वो तो मानना ही था इसे। जैसे ही रोके जा रही थी सिंह ने तो इस पे नज़र रखी हुई थी। अब एक्चुअली में उसने तो जानबूझ के ही ट्री के साथ ये प्लान बनाया था, देखना चाहता था कि इसके दिल में भी सिंह को लेके फीलिंग्स हैं कि नहीं है। अब जान गया था कि वो इसे पसंद करती है, बस एडमिट नहीं कर पा रही है। अब थोड़ी देर के बाद उससे पूछने के लिए आ जाता है कि तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है मुझे और ट्री को मिलाने का, अब यूँ रोने धोने का क्या फ़ायदा। अब फिर भी ये उसे खुद से दूर रहने को ही बोल रही होती है, तो इसे हक करके कह देता है कि मान क्यों नहीं लेती हो कि मुझे पसंद करती हो। ये तो यहीं पे उसे पटक के खूब सारी इसकी दुर्गत बना देती है। बेचारा बस उसकी मार ही खाता रह गया था। अब जैसे ही वो इसे एक पिलो से मारने लगता है, ये भी बाज नहीं आती, एक जोर का कस कर पिलो उसके मुंह पे मार देती है, जिसके बाद के हमारे हीरो की शक्ल तो यहाँ पे देखने वाली ही थी। अगले दिन ये तीनों जैसे ही घर पे आते हैं तो इतना सारा सामान बिखरा हुआ देख के हैरान ही रह गए थे कि कहीं रात को डाकू तो नहीं घुस आए थे। अब जैसे ही सिंह की हालत देखते हैं तो वो कह देता है कि मैं अभी ज़िंदा सलामत हूँ, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। फिर भी रात को जो कुछ भी हुआ उस सब को याद कर करके स्माइल ही करने लगा था। और ये देख के इसके दोनों असिस्टेंट ही सोचने लगते हैं कि लगता है कि हमारे बॉस प्यार में पागल हो चुके हैं। अब बाद में इरिटेट करने के लिए रिंग के पास ही आ गया था कि अब भी क्राई बेबी मान लो ना कि तुम मुझसे लव करती हो, रात को तो बहुत ज़्यादा ही जेलिस फील कर रही थी ना। अब ये सारी बातें सुन के वो फिर से इसे हिट करती हुई वहाँ से चली जाती है कि तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। इसने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैंने सिंह के दुश्मन को पकड़ लिया ना तो इस तरह से मुझे फ्रीडम मिल जाएगा, मैं फिर से अपने होम टाउन चली जाऊंगी। सो बस फिर क्या था, अब फ़ौरन से ही गिफ्ट को मैसेज कर देती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब गिफ्ट उससे मिलने के लिए जा रही थी, इस बारे में ते को मालूम हो जाता है। दोनों ही एक रेस्टोरेंट पे ही पहुंची होती हैं। जैसे ये यहाँ से जा रही थी तो इसकी टक्कर एक स्ट्रेंजर से होती है। एक्चुअली में ये कोई और नहीं बल्कि ते ही था। सो फाइनली इसके पास जाने का इसका मिशन तो कंप्लीट हो ही गया। घर पे ही सिंह बैठा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा होता है कि आखिर को मैंने रिंग को घर से जाने की इजाज़त दे भी कैसे दी। उसे ढूंढने के लिए ही जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि बहुत जल्द तुम्हारी मीटिंग होने वाली है, ऐसे जाना ठीक नहीं रहेगा। आखिर को तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस है, मीटिंग या अपनी वाइफ। ये तो अपनी वाइफ का ही नाम ले लेता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहने लगा था कि बस मीटिंग ही तो है, इसे अटेंड करने के बाद अगर जाना चाहते हो तो चले जाना। अब मजबूरी में इसे मानना तो पड़ ही गया था, लेकिन इसका ध्यान तो मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी तरफ ही ते रिंग को लेके एक बीच वाली साइड पे आ ही गया था। यहाँ पे उसे आज का पूरा दिन और रात साथ में बिताने को बोलने लगता है, और वैसे भी यही कहता है कि सिंह तो इधर है नहीं, तो मैं ये तुम्हें चैलेंज करता हूँ, देखते हैं कि कर पाती हो कि नहीं। और साथ ही साथ कुछ पैसे भी देने ही लगा था कि अगर ये तुमने एक्सेप्ट ना किए तो इसका मतलब है कि वाकई में तुम मेरे प्यार में पड़ चुकी हो। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिए तो मैं मान लूँगा कि तुम मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ये तो सुबह ही देखा जाएगा। वो भी फ़ौरन से इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि एक छोटा बच्चा कुछ फ्लावर्स बेच रहा था। अब वो इससे पैसे लेके वो सारे के सारे फ्लावर्स ले लेती है। बाद में कुछ लोग जैसे उस छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, तो इसके साथ साथ ते भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था।
जिस तरह से ये उस बच्चे का ख्याल रख रही थी, ये देख के अब मन ही मन में ये खुश हो रहा होता है, ऐसे मानो कि जैसे कि इसे रिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद आई हो। हमारे मजनू का तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल होता है कि पता नहीं ते रिंग के साथ क्या करेगा। इसका फ्रेंड इसे कॉल करके बताता है कि देखो हमसे तो कुछ ना हो पाया, लेकिन एक तुम्हारी वाहिद वाइफ है जो कि ते के इतने ज़्यादा क्लोज जा पाई है, हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर को वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है और नेक्स्ट उसका क्या टारगेट था। खैर अब ये क्या ही करता, मजबूरी में इसे कुछ देर और वेट करना ही पड़ गया था। अब बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते रात हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे से अपने कुछ पास्ट की मेमोरीज शेयर करते हैं। इस तरह से ही रात गुजर जाती है। अगले दिन जैसे इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि रिंग जा चुकी है और जो उसने उसे पैसे दिए थे वो भी पीछे ही छोड़ गई थी। ये समझता है कि शायद कि रिंग मुझे धोखा दे के गई है, मुझसे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो सारी ही उसने निकलवा ली है। अब जैसे ही ये घर पे पहुंचती है तो सामने से ट्री इसी के आने का ही वेट कर रही थी और ये भी कहती है कि कल से सिंह तो तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा ही चिंता में लग रहा था। खैर आते इस पे गुस्सा तो करने ही लग जाता है कि भाड़ में क्या ते साहब, अगर वो मुझे मारना चाहता है तो बिल्कुल मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो खुद का यूज़ करके उसके क्लोज मत जाया करो। अब इसे लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में जो लग रहा था, परेशान भी होता है। खैर ये कह देती है कि इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी क्या तुम मुझे पसंद करते हो जो ये सारी बातें कह रहे हो। ये अब बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चलता बनता। रात को ही ते ने गिफ्ट के मोबाइल से ही रिंग को कॉल मिला दी होती है। अब ये उसे कहने लगी थी कि खुद ही तो कहा था कि अगर मैं पैसे पीछे छोड़ के गई तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे लव करती हूँगी, तुमने जो चैलेंज किया था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये सुन के वो खुश हो जाता है कि क्या सच में तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। सिंह को तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि जो मेरे दुश्मन हैं उनसे तो स्माइल करके और हंस हंस के बातें करती है रिंग, लेकिन अपने ही हस्बैंड के सामने उसे क्या हो जाता है। आज तक कभी भी उसने मुझसे यूँ स्माइल करके बात नहीं की है। अब ये सारी बातें पीछे खड़ी रिंग भी सुनी रही होती है और उसके आते ही फ़ौरन से चुप हो जाता है। इधर सिंह साहब को तो मौका मिल गया था, उसने अपने कुछ शेयर्स वगैरह ते को ही देने का डिसाइड कर लिया होता है कि ये हमारी कंपनी में आ जाएगा। इससे पहले कि ये कोई भी फैसला करते यहीं पे ही सिंह की एंट्री हो जाती है। अब उसे जिंदा सलामत देख के इनके चेहरे की हवाएं यहीं उड़ गई थी। इसे गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि रिंग मुझे यूँ चीट करेगी। उसने तो कहा था कि वो मुझे ही पसंद करती है, बट ना ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम ही था। इधर सिंह साहब को इससे डांट पड़ रही होती है कि तुमने आखिर कंपनी में ऐसा घटिया प्लान बनाने का सोचा तो सोचा भी कैसे, अपने शेयर्स उस पर्सन को कैसे दे सकते थे तुम। ये बेचारा तो अब बस ऐसे ही गुस्से में घर पे ही आ गया था और यहाँ पे तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब दिखाई जाती है कि रिंग मैडम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है। और वैसे भी क्या सच में वो मुझसे लव नहीं करती है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ रिंग ही है। इधर ही सिंह साहब ने खुदकुशी करने का डिसाइड कर लिया था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तभी ऊपर से आके तेई से रोक देता है। दोनों ही मिलकर सिंह को मारने का ही प्लान बना रहे होते हैं कि वो हमें यूं बेवकूफ़ कैसे बना सकता है। उदास बैठा सिंह को देख के रिंग उसके पास ही आके बैठ गई थी। अचानक उसे टच करने पे इसे महसूस होता है कि जैसे कि एक ऊंची सी बिल्डिंग से गिर के ये नीचे ही मरने वाला है। अब फ़ौरन से उसे हक कर लेती है। इसने तो उसे साफ मना कर दिया था कि ऊंची जगहों पे बिल्कुल नहीं जाना है। इस बेचारे को तो खामखा में ऐसे ही इससे बहुत सारी मार खानी ही पड़ जाती है। अब सिंह साहब इससे मिलने के लिए आए थे, माफ़ी वगैरह मांगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे ही ते की बातों में आ जाऊंगा, प्लीज़ मुझे एक चांस दे के तो देखो, मैं ज़रूर अब की बार तुम्हें निराश नहीं करूंगा, जो तुम करने को बोलोगे बिल्कुल वही करने को मैं तैयार हूँ। अब फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे ही इसे दिखाया जाता है। अपने ही एक आदमी से कह के जानबूझ के ही यहाँ की गैस वगैरह को इसने लीक कर दिया था। अब सिंह को कॉल करके उसने बता ही दिया था कि गैस लीकेज होने की वजह से ही मजदूरों की हालत ख़राब है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये उधर जाना चाहता था बट रिंग मना कर देती है। वो खुद ही अपने सारे बाकी फ्रेंड्स को मिला के पहुँच आई थी। अब रिंग को तो मालूम हो जाता है कि ये तो वही वाली जगह है जहाँ पे कि मैंने देखा था कि सिंह ने इसी बिल्डिंग के ऊपर से ही नीचे गिरना है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब यहीं पे ही डॉक्टर भी आया था जो कि इन मज़दूरों की फ़र्स्ट एड करने के लिए पहुंचा होता है। यार उसे लिफ्ट में जाने से डर तो लगता था, ऊपर से ये लिफ्ट ख़राब हो जाती है। बेचारा घबरा के उसका तो सांस ऐसे मानो जैसे बंदी होने वाला हो। अब जैसे इस बारे में सिंह को मालूम हुआ था कि उसके फ्रेंड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो तो फ़ौरन से ही उधर आ जाता है।
अब बाद में इन्हें खबर मिली जाती है कि ये लिफ्ट ख़राब थी। इस बारे में सैंग को तो ऑलरेडी ही एक एम्प्लॉय ने बता दिया था, लेकिन वो कह रहा होता है कि देखो शायद कि तुमने मुझे बताया होगा लेकिन मैं भूल गया था। ये सुन के ही अब फ़ौरन से ही सिंह कह देता है कि तुम्हें ना कुछ दिन रेस्ट करने की ज़रूरत है। वो गुस्सा कर जाता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मैं बताना भूल गया था ना। और यहीं पे ही खुदकुशी करने के इरादे से ही छलांग लगाने ही लगता है कि वो उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पे बाकी सारे तो सिंह को ही पकड़ने वाले थे कि देखो प्लीज़ ऐसा मत करो सिंह। खैर उसने जैसे तैसे करके सैंग की जान बचा तो ली ही थी, लेकिन वो फ़ौरन से इसे धक्का दे देता है। ये भी उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला था। इससे पहले कि ये दोनों नीचे गिरते इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। बेचारी रिंग तो भागी भागी आके सिंह को हक कर लेती है। अब बाद में जैसे वो इसे क्राई बेबी कह रहा होता है, क्योंकि उसे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल जो हो रही थी, ये भी अब उसकी दुर्गत बना देती है बाकी सबके सामने कि ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अब तो सिंह ने सैंग से कह दिया था कि शायद के पहले नहीं लेकिन अब तो पक्का पक्का तुम्हें कुछ दिन रेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके शोल्डर में भी पेन ही हो रहा होता है। तो इधर डॉक्टर को आइडिया आता है कि इसी के ज़रिए ही तुम अपनी वाइफ की अटेंशन पा सकते हो। सो बस फिर क्या था, रात को ही उसे जो भी काम वगैरह होता है अपनी हेल्प करने के लिए बुला लेता है। आज की रात तो फिर रिंग ने इसी के रूम में ही रहने का डिसाइड कर ही लिया होता है। खैर अब जैसे ही देखते हैं कि वो तो अपना ब्लैंकेट वगैरह लेके नीचे फर्श पे ही सोई हुई है, इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसे ही एक बहाने से उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगा था। खैर अब की बार तो रिंग भी मना नहीं करती है, इसे बड़े प्यार से देखने लगी थी। अगले ही दिन ये नोट करती है जैसे कि सिंह को तो बहुत ज़्यादा ही फीवर है। अब इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर को बुला लिया था। और बाद में ट्री को ही कहती है कि तुम प्लीज़ इसका ख्याल रखना, मैं बस एक ज़रूरी काम से ही जा रही हूँ। अब ये तो उठते ही रिंग का ही पूछने लगता है। अब इसे भी आइडिया आता है कि ऐसे ही वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे के कैसे जा सकती है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। जैसे ही सुनती है कि वो यहाँ पे आने वाली है, जानबूझ के ही ऐसी वॉइसेस क्रिएट करने लगी थी जैसे कि ये दोनों रोमांटिक हो रहे हैं। ये सब कुछ सुन के जो कि बाहर ही खड़ी थी रिंग, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये भी कह देती है कि हाँ तो यही होना था ना उसके साथ। आईना के बाद किसी को अपने हस्बैंड का ख्याल रखने का बोलेगी तो नहीं ना। आज की रात तो ये स्ट्रॉय के साथ मिलके बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। जैसे ही घर पे आती है तो सामने से सिंह इसके आने का ही वेट कर रहा था और ये भी पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता था ना कि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा बीमार है, तो तुम उसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती थी। ये कह देती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ट्री थी ना, और वैसे भी तुम उसके साथ कितना ज़्यादा रोमांटिक बन रहे थे। अब ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है कि मैं इतना ज़्यादा बीमार था, उसके साथ रोमांटिक होने का कैसे सोच सकता हूँ। देखो तुमने मेरा ख्याल रखना था, अब मुझे तुम्हारा ही रखना पड़ रहा है। ये अब फाइनली अपने लव की कन्फेशन उससे कर लेती है और ये भी कहने ही लगी थी कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम भी अपनी फैमिली बनाओ और जिसके साथ भी खुश रहना चाहते हो बस रह लो। ये सुनते ही अब हमारा हीरो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। एंड देन दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि शुक्र है ना सिर्फ मैं, ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती है। अगले दिन जैसे ही रिंग की आँख खुलती है तो खुद को अब सिंह के रूम में पाके एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। अब वो तो इसके उठने का ही वेट कर रहा होता है। हैंगओवर सूप देने के साथ साथ ये भी पूछ रहा था कि क्या तुम्हें याद है कि आखिर को रात को तुमने क्या किया था। ये तो कह देती है कि नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, और ये कहती हुई फौरन से वहाँ से चली ही गई थी। दिन ब दिन ही ते की हालत तो ख़राब भी होती जा रही होती है और उसकी ये कंडीशंस देख देख के यहाँ पे उसका असिस्टेंट और वही वाला बॉडीगार्ड छाए एकदम सरप्राइज से रह गए होते हैं। खैर वो तो अब असिस्टेंट को ही कहने लगा था कि हमारे बॉस सिर्फ रिंग की वजह से ही वीक हो रहे हैं, तो क्यों ना उसे ही ठिकाने पे लगा दिया जाए। दोनों ने मिलके ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा ही होता है। इधर ही गिफ्ट का मैसेज मिलता है रिंग को जो कि मिलने के लिए बुला रही थी। वो तो इसे म्यूजिक का कहती है और ये नाम से मैसेज आया हुआ था तो इसलिए समझ आ जाती है कि हो ना हो ते ही मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। बस चोरी चोरी ही अब सिंह और बाकी सारे फ्रेंड्स की नज़रों से बचती हुई वहाँ से भागी गई थी। उस लोकेशन पे पहुँच के एक आदमी से ते की फ़ोटो दिखा के पूछने लगती है कि क्या तुम इसे जानते हो, और वही वाला स्ट्रेंजर इस पे अटैक भी कर देता है। एक बंदे ने आके इन पे ही शूट कर दिया था। ये वाला लड़का तो वहाँ से भाग जाता है। ये तो 6 साहब ही होते हैं। शुक्र है कि इस वक्त ये उसकी नज़रों से बच तो गई थी, लेकिन हाँ रिंग को गोली ज़रूर लग गई होती है। अब वही वाला लड़का तो पुलिस वालों के हाथों पकड़ा जाता है। मीन के सिंह ने ही इनके पीछे से भेज दिया था।
बाद में गिफ्ट ही इसे दिखा रही होती है कि क्या तुमने ही मेरा मोबाइल हैक किया था। इवन के तेरे को थप्पड़ भी मार देती है कि आखिर को तुम रिंग को नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकते हो, और मेरा ही फ़ोन हैक करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। ये कहते हैं कि नहीं, अब की बार मैंने हैक नहीं किया था, और कुछ सोचते ही वहाँ से चला जाता है। अब जाहिर सी बात है, इसने तो रिंग को ये वाला मैसेज नहीं किया था। अब रिंग को एक गोली लगी थी। ये देख के सिंह उसे लेके बहुत ज़्यादा ही टेंशन में तो लग रहा होता है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डांटने भी लगा था कि कितनी दफ़ा मैंने मना किया है ना क्रेजी लड़की, कि ऐसे ही ना मुझे बिना बताए चली जाया करो, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो। खैर ये तो फिलहाल उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। यही कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। घर पे आते ही छाया और अपने असिस्टेंट पे ही अब गुस्सा करने लग जाता है कि तुम दोनों ने ही रिंग पे अटैक किया था ना, और उसे बुलाने की आखिर को हिम्मत भी कैसे तो कैसे की तुम लोगों ने। वो कह देते हैं कि बॉस आपकी वजह से ही हमने ऐसा किया था। खैर ये अब पहले उन्हें मारने तो वाला होता है, लेकिन फिर कुछ सोच के अपनी गन को नीचे कर लेता है। इधर सिंह उस लड़के से पूछ रहा था कि आखिर को तुम किसके आदमी हो, और वैसे भी जिसके यहाँ काम कर रहे हो ना, मैं तुम्हें उनसे डबल पैसे दूंगा, बस जो मैं करता हूँ वही तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद ही इसके ज़ख्म के निशान पे जैसे ही कुछ मेडिसिन लगाने के लिए आता है, तो वैसे उससे दूर रहने को ही बोलने लगी थी। बेचारे को टच भी नहीं करने देती है। अब यही कहने लगता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि हमारी शादी किस बिना पे हुई थी, और फिर पास्ट की मेमोरीज में ही खो जाते हैं। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने तो सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने ही इन्हें एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट करने से मना किया था, और ये भी कहा था कि ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की बिना पे ही हो रही है, और वो यही है कि फ्यूचर में ही रिंग सिंह को प्रोटेक्ट करेगी, वरना और क्या बात हो सकती थी। बाद में इसे रोते हुए देख के यही कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लवर की डेथ मेरी वजह से हुई है, इसीलिए ही उदास होना, क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारी शादी उससे होती। चलो कोई नहीं है, मैं तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद करता हूँ। अगर तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आ भी जाता है, उससे शादी करना चाहो तो कर सकती हो। अब यही सारी बातें सुनने के बाद ही रिंग अपने होम टाउन चली गई थी, जहाँ पे के पीछे पीछे फिर सिंह उसे लेने के लिए भी आ ही गया 6 साल के बाद। खैर इधर इनकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये उसे पसंद नहीं करता था बल्कि हेट करता था, वो क्लियर कर देती है, और ये भी कहती है कि मेरी नज़र में सॉन मेरे भाई की तरह ही था और कोई बात नहीं थी। दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, इस बात का अंदाज़ा तो इन्हें हो ही चुका था। अब इससे पहले कि ये उसे किस करता, तभी पॉन बुला लेता है कि देखें, आपको एक काम की वजह से मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये भी पीछे से उन्हें देख ही रही होती है। अब ते साहब को तो हर हाल में रिंग चाहिए ही होती है, इसलिए सैंग को अपना प्लान बनाने लग गया था कि मुझे वो ला के दो, जो भी करना है कर सकते हो, अगर तुम्हारी मर्जी ही है। रात को एक पिलो को लेके इनके बीच तो फाइट होती ही रहती है। बेचारा सिंगी हमेशा मार खाता है। इसके बाद इसे मिल्क भी देने लगा था कि चलो हम दोनों ही पीते हैं। वो पीने के बाद ही इधर एक लाइन भी ड्रॉ कर देती है कि इसके पार जाने की ज़रूरत नहीं है, और बस इसी के साथ ही बेहोश हो गई थी। एक्चुअली में सिंह ने जानबूझ के खुद ही मिल्क में कोई दवा मिलाई थी, जिसे कि पीने के बाद ये सो जाएगी और वो आराम से अपने काम पे चला जाएगा। सीधा ही पहुंचता उसी लड़के के पास। अब जो पैसों की ऑफ़र इसने की थी वो सारे के सारे इसने उसे दे दिए थे, और एक फ़ोन भी देता है। उसी फ़ोन से ये छाई को कॉल मिला देता है। यही कहने लगा था कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, किसी से उधार फ़ोन मांग के ही आपको कॉल मिलाई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। अब अगले दिन जैसे ही इसकी आँख खुली थी तो यहाँ पे सिंह तो था ही नहीं, अपने काम पे जा चुका था। अब ये बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है कि उसने ऐसे ही खामखा में मुझे यहाँ पे कैद ही करके रख दिया है। स्टोरी को कॉल करती है और एड्रेस का बताने लगी थी कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। वो बिज़ी थी तो इसलिए नहीं जा सकती थी, लेकिन हाँ, सैंग को मालूम हो जाता है कि वो इस वक्त किधर है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही इसकी नज़र एक फ्लावर बुके पे पड़ती है तो समझ नहीं लगी थी कि शायद सिंह मेरे लिए लाया होगा, बट तभी सैंग की एंट्री होती है, जो कि फाइनली इसे बेहोश करके किडनैप करके ही लेके चला ही गया था। वही वाला लड़का जिसने कि चाय को मिलने के लिए बुलाया होता है। इधर खाने के लिए जैसे ही बैठता है, इसमें तो जहर मिला हुआ था। इसके बाद ही उसकी फ़ौरन से डेथ हो गई थी। अब इन लोगों ने यहाँ पे चाय को देख ही लिया था। जाहिर सी बात है, छाई इतनी आसानी से तो उस लड़के के कहने में नहीं आने वाला था, इसलिए उसका काम ही इसने तमाम कर दिया। और इधर छाई साहब खुद इनके हाथों पकड़े ही जा चुके होते हैं। अब इससे पहले कि इनके बीच मज़ीद बातें होती, अचानक ही इसे वीडियो कॉल कर देता है इधर ही थे, और फिर रिंग को दिखाने के साथ साथ यही कहने लगा था कि देखो, तुम्हारी वाइफ इस वक्त मेरे पास है, और हम जहाँ पे हैं उस बारे में सिर्फ और सिर्फ छाई को ही मालूम है। ये सुनना ही था कि वो छाई को लेता हुआ पुलिस की नज़रों से बच के वहाँ से चला ही जाता है। ग्रैंडपा की भी कंपनी में एंट्री हो ही गई थी। अब जो कुछ हो रहा था
इस सब के बारे में जानने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा अफसरदा दिख रहे होते हैं। एक तो सिंह और रिंग दोनों ही मुसीबत में थे, ऊपर से जैंग की भी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आज गुस्से में ना सिर्फ उसे थप्पड़ मारते हैं, अपनी कंपनी से ही उन्होंने इसे निकाल दिया था। वो भी चला जाता है कि आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो मुझे भी इधर रहने की ज़रूरत नहीं है। अब रास्ते में ही सिंह पे चाय के आदमी ने अटैक करके अपने बॉस को बचा ही लिया होता है। अब की बार यही उनके चाल में फंस ही गए थे। यही कह रहा होता है कि पहले ही तुम्हारे ग्रैंडपा ने, तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अपना बदला लेना तो मेरा बनता ही है। ना सिर्फ मैं तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। यहाँ पे तो उसने एक बॉम्ब फिट कर दिया था और बस यहीं पे ही एक जोर का धमाका होता है। खैर जैसे तैसे करके पॉन और सिंह दोनों ही इधर से भाग निकलते हैं। इधर ये साहब तो अब रिंग से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और उसे वही वाली वीडियो भी दिखा रहे होते हैं कि देखो मेरे आदमी ने तुम्हारे सिंह को मार दिया। सिंह तो पुलिस को लेके छाई के पास ही आ गया ताकि मुझे साफ साफ बता दो कि आखिर को तुम्हारा बॉस थे कहाँ पे है। खैर अब जाहिर सी बात है उसने तो इसे बताना ही था, इसके अलावा तो कोई चॉइस बची ही नहीं थी छाई के पास। ये तो उसी जगह पे ही आ गया होता है और आते ही ये ते को ही मारना शुरू कर देता है कि मेरी वाइफ को टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी। इसकी तो अच्छी खासी ही सिंह ने दुर्गत बना दी थी। पुलिस भी आ गई थी, सो वो ते को पकड़ लेते हैं, ये बेचारी उसे हक कर लेती है। इस तरह से ते साहब तो गए सीधे जेल में। ये दोनों अब ग्रैंडपा के पास आ गए थे। इन्हें सही सलामत देख के ही वो अब सुख का सांस लेते हैं। रात को यही सोच रही थी कि ते ने मुझे कहा था कि वो इतनी आसानी से हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, पता नहीं वो क्या ही कर बैठे। तभी हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है जो कि इसे बर्थडे विश करने के लिए आया था। ना सिर्फ ये बल्कि सारे लोगों ने ही मिलके एक सरप्राइज प्लान किया होता है। बाहर आके एक हार्ट भी बनाता है जिसे देख देख के रिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी और मिलके फायरवर्क्स को भी देखने ही लगते हैं। सिंह तो ऐसे मानो बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे कि सारी टेंशन्स ख़त्म हो गई हों। पहले उसे कुछ बताने की कोशिश करती तो है लेकिन वो बार बार ही किस करके इसे चुप करा देता है। आज के दिन वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहता था। रात को ये उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करना तो चाहता ही होता है लेकिन ये मना कर देती है, सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ पकड़ने को ही बोलती है। अगले दिन यही सब के लिए वो रिवॉर्ड चाहता था लेकिन फिर से पॉन के आने पे बेचारा बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है। खैर कंपनी में ही लिखित की एंट्री हो गई थी, अपनी बेटी को ही साथ लेके आया होता है कि इन लोगों ने मेरी बेटी के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही मारा है। ऐसे ही खामखा में उस बेचारे को इतना ज़्यादा दुर्गत बनाने की क्या ज़रूरत थी। अभी इनके खिलाफ कोई भी एविडेंसेस इकट्ठे नहीं हुए थे, सो उसको इनोसेंस प्रूफ करके वो जेल से छुड़वा के लेके चले ही जाते हैं। तो इस आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो पक्का पक्का उसने इन सब से बदला लेने का तो डिसाइड कर ही लिया था। और उसके जेल से छूटने के बारे में सबको ही खबर मिल गई होती है। बेचारी रिंग तो अफसुर्दा ही लग रही थी कि पता नहीं थे हमारे साथ क्या करेगा। उसका मूड फ्रेश करने की तो सिंह बहुत ज़्यादा ही कोशिश करता है। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और टेंशन ना लेने को ही बोलने लगा था। अगले दिन किचन में से ही आग निकलती देख के उसकी तरफ फौरन से भागती है कि कहीं सिंह ने यहाँ पे कुछ जला तो नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही वो खाना बनाने की ट्राई जो कर रहा था। लेकिन वो बेचारा कहता है कि मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, ये तो मेरा खाना बनाने का एक तरीका था। इसके बाद ही अपनी जो शर्ट इसने ख़राब की थी वो इसे धुलवा ही रही होती है, साथ ही साथ उसे तंग करने से भी बास नहीं आती है। तो ये भी एक पूरा का पूरा टब भी उसके ऊपर पानी का फेंक देता है। साथ में मस्तियाँ जो करने लगे थे। रात को जैसे ही दोनों साथ में वक्त गुजारने के लिए बाहर आते हैं तो अचानक ही सिंह ने इसे किस कर ली थी। अब ये देखती है कि जैसे कि सिंह के हाथों ही किसी का कत्ल होने वाला है। बेचारी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। अगले दिन बू के साथ मिलके बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। अब जैसे ही बू को चोट लगती है तो फ़ौरन से ही पीछे से आके इसने उसे रोक दिया था कि तुम बू को नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकते हो। वो कह देता है कि तुम अपने हस्बैंड पे शक कर रही हो। देखो मैं मतलब किसी का कत्ल कैसे कर सकता हूँ, ऐसे ही खामखा में ना तुमने मुझ पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं। बेचारे का बाहर आना जाना भी बंद ही कर दिया था, इवन के रात को भी उसके रूम में पहुंची होती है। वो बेचारी तो यही चाहती है कि इसके हाथों से किसी का भी खून मत हो, वरना खामखा में जेल में ही जाना पड़ेगा। रात को इसे ब्लैंकेट में ही अच्छे से ही कवर करके रख देती है। वो भी फिर इसे पकड़ के अपने साथ ही बेड पर लिटा लेता है कि अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो आज तुम भी कहीं नहीं जा सकती हो, और वैसे भी मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही हो तो मुझे बोल क्यों नहीं देती हो कि मुझसे कितना ज़्यादा लव करती हो।
अगले दिन ही खुद ही आके सिंह ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था और इन्हें चुपचाप खाने को बोलने लगता है। बेचारे पॉन और बू जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें रोक देता है कि ये खाए भी ना, तो यहाँ से ज़रा निकलने का सोचना तो सही। बाद में जैसे ही गाड़ी में आके इन तीनों के बाहर आने का वेट कर रहा था तो इसकी अचानक नज़र पड़ती है रिंग के फ़ोन पे। गिफ्ट का मैसेज आया हुआ था कि मुझे ते के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, अगर वो तुम्हें चाहिए तो लेने के लिए मेरे घर पे ही आ जाओ। अब ये सारी बातें पढ़ने के बाद ही सोच रहा होता है कि क्या इस बारे में मैं रिंग को बताऊं कि ना बताऊं या खुद ही चला जाऊं। इधर लैपटॉप में से ये कुछ निकालने की कोशिश कर ही रही थी तो अचानक ये देखती है कि ते तो लिन के साथ ही यहाँ पे रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो इसे देखते हैं तो ये वहाँ से भाग ही रही होती है, लेकिन ते साहब ने तो उसे पकड़ ही लिया था कि आखिर को इधर क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम। जैसे ही डर आते हैं तो ये उन्हें सारी सच्चाई का बता देती है कि ना सिर्फ लिन आपको धोखा दे रही है, ये ते भी एक अच्छा इंसान नहीं है। ते ने तो उसके डैड पे ही अटैक कर दिया था। ये बेचारी भी यहाँ पे सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ही घबराए हुए होते हैं कि सिंह कहाँ पे चला गया, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। ये जैसे गिफ्ट के घर पे आता है तो वहाँ पे देखता है, अब ऑब्वियसली सी बात है गिफ्ट भी बेहोश पड़ी थी। उसके डैड की हालत भी बुरी होती है, इवन कि उनकी तो डेथ ही हो गई थी, काफ़ी सारा खून बह रहा था। अचानक जैसे ही इसको होश में आता है तो समझने लगी थी कि मेरे ही डैड को ही सिंह ने ही मारा है। पुलिस भी आ गई होती है, सो इस तरह से इस बेचारे को पकड़ के वहाँ से लेके जाने ही वाले थे। ये सारा कुछ तो रिंग ने भी देख लिया था। उसे टेंशन होने लगती है कि इसका मतलब जो मैंने देखा था वो बिल्कुल सच था। अब ये पुलिस वालों को कह देते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में देख लेना, ऐसी बात नहीं है जैसा कि ये लोग समझ रहे हैं, मैंने गिफ्ट के डैड को नहीं मारा है। अब ये वाली न्यूज़ तो ग्रैंडपा भी देख ही चुके थे। वो तो काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन में लग रहे होते हैं कि ये हमारी परेशानियां कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने पे ही उन्हें कह देता है कि देखे मैं सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के बुलाने पे ही उसकी हेल्प करने के लिए गया था। मैंने उसके डैड को बिल्कुल भी नहीं मारा है। खैर वो कहाँ इसकी बातों पे विश्वास करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ ही ते ने गिफ्ट को अपने साथ ही रखा ही हुआ होता है। बेचारी को बेहोशी के इंजेक्शंस लगा लगा के उसकी हालत ही ख़राब कर दी थी। ये नहीं चाहता था कि जाके पुलिस को कुछ भी बताए कि मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, या जो भी एविडेंसेस हैं उसे बिल्कुल नहीं दिखाने चाहिए, वरना कि मैं बंस ही सकता हूँ। इधर पुलिस को जाके रिंग ने वो वाला मैसेज दिखाई दिया था जो कि गिफ्ट का होता है कि कैसे उसने खुद ही मुझे मैसेज किया था हेल्प करने के लिए। यार इस तरह से इस एविडेंस की बिना पे कुछ दिनों के लिए इसे रिहाई मिली गई थी। तो सिंह जैसे ही जेल से बाहर निकलता है तो उसके फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आते हैं और ये भी डिस्कशन करने ही लग गए थे कि एक्चुअली में गिफ्ट के डैड की डेथ एक भारी चीज़ लगने की वजह से ही हुई है। सो अगर हम वो वाली चीज़ जाके पुलिस को दिखा दें तो इस तरह से तुम्हारी प्रॉपरली बेल हो सकती है। अब वो कैसे ढूंढनी थी उसके बारे में भी ये कोई ना कोई तो प्लान बना ही रहे होते हैं। लिन और गिफ्ट दोनों ही घर पे कुछ सामान वगैरह उठाने के लिए आ गई होती हैं। इसे अचानक ही अपने डैड की स्पिरिट नज़र आती है जो कि इसे कुछ करने को ही बोल रहे थे। वो जो एंटीक पीस जिसके लगने की वजह से इसके डैड की डेथ हुई थी, ये वही लेके भाग तो रही थी, लेकिन ते की नज़र पड़ जाती है। वो इसे पकड़ लेता है कि ऐसे मुझे धोखा दे के जाने का तुम कैसे सोच सकती हो। ये तो शुक्र है कि बू को मालूम हो गया था कि गिफ्ट ते के पास है। वो फिर सिंह के कहने पे उसे लेता हुआ वहाँ से चला ही गया था। यही वाला एंटीक पीस इसने इन सभी को ही दिखा दिया था कि यही ते ने मेरे डैड को मारा था, क्योंकि मेरे डैड की स्पिरिट ने आकर मुझे बता दिया। यार अब इसे यकीन हो गया था कि सिंह तो कभी भी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता है। वो तो जस्ट मेरी हेल्प करने के लिए ही तो आया था। अब यही वाला एंटीक पीस पुलिस को एविडेंस के तौर पे इन्होंने दिखा ही दिया था। सो इस तरह से हमारे हीरो को आज़ादी मिली गई होती है। बाकी मीडिया के सामने आके गिफ्ट ने सारी बात का बता दिया था कि ते नहीं मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी, वो सिंह नहीं था। सिंह को लग रहा था कि जैसे कि ते अब पक्का पक्का जेल में ही चला जाएगा। सो वो बस इसी खुशी में ही आज की रात इसके साथ स्पेंड कर देता है। वैसे भी कहता है कि अगर तुम्हारी डेस्टिनी देखने वाली एबिलिटी चली भी गई तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले दिन ही अब सिंह की वजह से ही इस बेचारी की आई साइट कुछ दिनों के लिए फिर से चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा अफसरदा दिखाई दे रही होती है कि मैं इसे प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊँगी। अभी भी उसे शक था कि ते ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा ही सही, इसलिए ही बू के साथ मिलकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लग गई थी। अब जैसे ही अचानक वो इसे हिट करता है, यही देखता हुआ ऊपर से सिंह आ जाता है। वो इसे रोकती है कि देखो बू ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था।
वो खुद ही इसके साथ बॉक्सिंग करने की प्रैक्टिस करने तो लगा ही था, जानबूझ के जैसे इसे छेड़ता है तो अब की बार इसने तो एक जोर की टांगी उसे मार दी थी। अब ये सारा शो तो इनके सारे फ्रेंड्स ही दूर खड़े एंजॉय कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा भी यहाँ पे नोट कर ही चुके थे कि जैसे कि दिन ब दिन ये दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज आते जा रहे हैं। खैर अब की बार इन्हें कुछ भी नहीं कहते, ऐसे मानो कि उन्होंने भी इनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही लिया हो। ये दोनों रिलेशनशिप में थे, मतलब कि स्ट्रॉई और डॉक्टर, और ये सब कुछ जैसे ही दूसरों को मालूम होता है तो वो तो इनकी खुशी में ही खुश हो रहे होते हैं। अब फिर छाय साहब ने सैंग को ही किडनैप कर लिया था और यही वाली वीडियो बना के ग्रैंडपा को सेंड करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला पोता इसको कुछ ना हो तो इसे लेने के लिए आ जाएं। ये सारी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि ते ही था। वो चाहता था कि इनकी फैमिली को कभी भी खुशियाँ नसीब हो ही ना। अब ग्रैंडपा जैसे ही सैंग को बचाने के लिए जा रहे होते हैं तो उनका बॉडीगार्ड सिंह को भी मैसेज करके वहाँ पे आने का बोल देता है। यार वो तो जाने ही लगा था। ग्रैंडपा जैसे ही इस प्लेस पे पहुंचते हैं सैंग को ढूंढने के लिए तो इधर ही ते साहब ने एक बॉम्ब फिट करके रखा हुआ था, एक जोर का धमाका होता है। खैर सिंह के पहुंचने तक बाकी सारे तो मारे ही जा चुके थे, लेकिन हाँ सैंग और ग्रैंडपा गायब होते हैं। मीन के ते तो इन दोनों को ही पकड़ के लेके जा चुका था। वो इसे वीडियो कॉल मिलाता है कि अगर तुम इन्हें जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ बस वही करते जाओ। जैसे ही रिंग को मालूम होता है कि सिंह ग्रैंडपा और सैंग को बचाने के लिए गया है, काफ़ी ज़्यादा अफसरदा दिख रही थी। यही सोच रही होती है कि काश मेरी ये आईसाइट वापस आ जाए, मैं उन्हें बचाने के लिए ज़रूर जाऊंगी। ते साहब तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं कि फाइनली अब की बार तो पक्का पक्का सिंह से बदला लेने का मुझे जो मौका मिलना था वो तो मिल ही गया। अपने डैड को भी इनसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि आपका जो वाला दुश्मन था ना कि जॉन, वो मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा ही है। सिंह को तो मालूम हो ही गया था कि ते का अड्डा किधर है, इसलिए पॉन को मिला के चोरी चोरी इधर आ ही गया होता है। घर पे अचानक ही ये जैसे ही इमोशनल होके सिंह को याद कर रही थी तो इसे नज़र आना शुरू हो जाता है। बस फिर क्या था, अपना सामान लेके उसे ढूंढने के लिए निकल ही पड़ी थी। इन साहब ने सिंह को पकड़ लिया था कि तुमने क्या समझा था कि मेरे आदमी कभी भी तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये तो जस्ट तुम्हारी गलत फहमी ही थी। इनके बीच ही इधर अच्छी खासी फाइटिंग होने ही लग गई थी। बू जल्दी से पुलिस को बुला के इन लोगों की प्लेस पे ही आ गया होता है कि अब ते तो हमारे हाथों से बच के जाने वाले नहीं हैं। उसके खिलाफ ऑलरेडी ही एविडेंसेस इकट्ठे हो चुके थे। इससे पहले कि ते सिंह को शूट करता तभी ये एंट्री हो जाती है रिंग की। उसने तो आते ही इस पे गोली चला दी थी। मीन के ते का काम तो यहीं पे ही तमाम हो गया। आदमी सैंग ग्रैंडपा को थैंक यू बोल रहा होता है कि इसका मतलब है कि आप भी मुझसे लव करते हैं। यार मैंने सोचा था कि हमेशा ही आप सिंह को ही इम्पोर्टेंस देते आए हैं, लेकिन नहीं, ग्रैंडपा की नज़र में अपने सारे पोते इक्वल ही थे। थोड़ी देर के बाद ही हमें स्ट्रॉई और डॉक्टर को दिखाया जाता है। फाइनली उसने शादी के लिए प्रपोज स्ट्रॉई को कर दिया था और इनकी खुशी में ही बाकी सारे भी खुश हो ही रहे होते हैं। अब कुछ अरसे बाद हमें रिंग और सिंह को ही दिखाया जाता है, जिनकी के एक क्यूट सी बेटी भी थी। ये सारे लोग मिलके ही ट्री की शादी में ही आए थे। फाइनली उसे भी अपना एक लाइफ पार्टनर मिल गया था और यहाँ पे आने के लिए वो दोनों ही सबको थैंक यू ही बोल रहे होते हैं। अब जैसे ही ग्रूम इस छोटी सी बच्ची को टच करता है तो इसे नज़र आता है जैसे कि इसकी डेथ होने वाली है। इसलिए फ़ौरन से ही वो उनका हाथ पकड़ लेती है कि अंकल प्लीज़ उस जगह पे मत जाएं। और अचानक ही एक दरख्त की शाख उसी टेबल पे ही जाके गिरी थी। और ये देख के रिंग और सिंह दोनों ही एकदम सरप्राइज ही रह गए थे कि इसका मतलब है कि हमारी बेटी भी दूसरों की डेस्टिनी देख सकती है। ये तो इन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।